झाड़ू नहीं मारते, झाड़ू। आपकी शादी हो गई है, ये ब्लेंडर उसको चूस लेगा पूरा का पूरा। रगड़ना नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे करना है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम मेकअप के कुछ बेसिक सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कोई भी मेकअप कर सकता है। आज हम मेकअप भी नहीं सीखेंगे। आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते जो कि मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। आज मैं उन सबके जवाब आपको दूंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलो शुरू करते हैं। मेकअप का फर्स्ट स्टेप है कि आपको अपना फेस क्लीन रखना है। या तो आप फेस वॉश कर लीजिए या फिर आप क्लींजर यूज कर सकते हो। इसके बाद आपको अपनी स्किन में टोनर अप्लाई करना है। टोनर बहुत जरूरी होता है अपनी स्किन में लगाने के लिए, क्योंकि ये आपके ऊपर पोर्स को टाइट कर देता है और ये आपका डेली स्किन रूटीन में होना चाहिए। टोनर के बाद मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। मैं यहाँ पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। मॉइस्चराइजर से क्या होता है कि आपकी स्किन के अंदर मेकअप नहीं जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन नेचुरली प्रोटेक्टेड रहती है। तो नेक्स्ट स्टेप है कि आपको आपके फेस पे कंसीलर अप्लाई करना है, जो कि आपकी स्किन से 2 या 3 शेड डार्क होना चाहिए। कंसीलर हम इसलिए लगाते हैं सो दैट आपकी स्किन पे जो भी अनइवन स्किन टोन है, दाग धब्बे, डार्क सर्कल है, वो सब स्मूथ हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अपने हाफ फेस पे कंसीलर अप्लाई कर लिया है। अब हम दूसरे साइड अप्लाई कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे ज़्यादा आप लोगों के साइड से मुझसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि क्या आपकी शादी हो गई है? आप मुझसे शादी कर लो, आप शादीशुदा नहीं लगते। तो गाइस, मैं आप सबको बता दूं, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। सो गाइस, प्लीज़ मुझे ये शादी का प्रपोजल भेजना बंद कर दीजिए। हाँ, मैं मैरिड नहीं लगती हूँ, लेकिन मैं मैरिड हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने दोनों साइड कंसीलर लगा लिया है। अब हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से ब्लेंड करना है। प्रेशर ब्रश का बिल्कुल ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको फिर से अब आपकी स्किन पे कंसीलर लगाना है, लेकिन कंसीलर आपकी स्किन टोन, स्किन शेड से बिल्कुल मैच होता होना चाहिए। तो चलिए अब हम लगा लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने पहले से लगाया हुआ है। तो सबसे ज्यादा सेकंड क्वेश्चन मुझसे ये पूछा जाता है कि मैं कहाँ से हूँ और कहाँ रहती हूँ। तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं बेसिकली पंजाब से हूँ, लेकिन मैं रहती शादी के बाद नोएडा में हूँ। तो अब हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं हल्के हाथ से। प्रेशर बिल्कुल हल्का रखना है। सो अब नेक्स्ट स्टेप है कि फाउंडेशन अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे शपैरल का फाउंडेशन लगा रही हूँ, शेड नंबर 2 वनीला। आपको हमेशा फाउंडेशन अपनी स्किन से 1 या 2 शेड लाइट यूज करना चाहिए, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होकर थोड़ी देर के बाद आपकी स्किन में डार्क होता है। तो यहाँ सब गलती करते हैं एक फाउंडेशन लेने में। सब आपकी स्किन टोन से मैच करते होंगे, लेकिन आपको आपकी स्किन से 1 या 2 शेड लाइट कलर का यूज करना है। अब इसको लगाते कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको हमेशा इस टाइप की मेटल प्लेट पे ही फाउंडेशन को ड्रॉप करना है और ऐसे कंसीलर ब्रश के साथ इसे हल्का हल्का यहाँ मेटल प्लेट पे ही ब्लेंड करना है, ठीक है। अब हमें हमारे फेस पे अप्लाई करना है बिल्कुल हल्के हाथ से। ऐसा करने से आपका फाउंडेशन कभी भी केकी और पैची नहीं होगा। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि आप सब मुझसे पूछते हो कि मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मुझे क्या हो गया है, इसका ट्रीटमेंट कर लो। तो गाइज, मैं आप सबको बता दूँ, मैं बचपन से अब तक बड़ी सिर्फ ट्रीटमेंट करते करते ही हुई हूँ। एंड मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है कि मुझे ऐसा लगता है इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस था मेरा। तो मैंने तो इसका ट्रीटमेंट छोड़ दिया है और अब मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है जैसे भी मैं हूँ। द वे आई एम, आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ। तो ये आप तक है कि आपको विटिलिगो का ट्रीटमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो गाइज, आप लोग मुझे इसके ट्रीटमेंट्स प्लीज़ बताना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ब्रश को कभी भी ऐसे रगड़ना नहीं है, टैप टैप मोशंस में ऐसे ऐसे अप्लाई करना है, ठीक है। रगड़ना नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे करना है हल्के हाथ से, वो भी फेदरी टच। इतना बेसिक ना गाइस कोई नहीं सिखाता है वीडियोस पे।
जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने पूरी तरह से अपने फेस पे फाउंडेशन ब्रश की मदद से, एक ही ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लिया है और एक ही ब्रश से मैंने कंसीलर, फाउंडेशन, करेक्शन सब कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। इसके बाद हमें कॉन्टोरिंग करनी है और ब्लशर लगाना है। अगर आपको भी स्ट्रक्चर्ड मॉडल वाला फेस चाहिए तो कॉन्टोरिंग सीख लो। मैं यूज कर रही हूँ शुपैरल का शेड नंबर 11 फॉर कॉन्टोरिंग। इसके ऊपर ऊपर होना चाहिए। वैसा वाला फेस नहीं बनता। मुझे थोड़े से लिप्स बड़े बड़े पाउटी दिखाना अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा सा लिप्स पे भी कर लेती हूँ। कोई भी क्रीम ब्लशर आप यूज कर सकते हो। ब्लश ये कॉन्टोरिंग की जस्ट ऊपर ब्लशर आएगा। इसके बाद हम हाइलाइटर भी अप्लाई कर लेते हैं। इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाइलाइटर कहाँ लगाना है। तीनों चीज़ क्लियरली विजिबल होगी, तो बता देती हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ शुपैरल का कंसीलर शेड नंबर 2। और हमेशा याद रखना कि जो हाइलाइटर होता है वो आपके फाउंडेशन से 1 या 2 शेड लाइट होना चाहिए। तो आप देख सकते हो मैंने हाइलाइटर, कॉन्टोर और ब्लशर तीनों अप्लाई कर लिए हैं और आपको क्लियरली विजिबल होगा तीनों का डिफरेंस। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने हाइलाइटिंग क्यों की है, ब्लशर क्यों लगाया। कॉन्टोरिंग का तो आपको पता लग गया कि मॉडल वाला फेस चाहिए तो कॉन्टोरिंग करनी है, लेकिन ब्लशर और हाइलाइटर क्यों लगाया है, तो ब्लशर से आपके फेस पे कलर ऐड हो जाता है, सुंदर लगता है, ठीक है। और जो आपका हाइलाइटर है इससे आपके फीचर्स एनहांस होते हैं। आपकी आंखें ऊँची उभरी उभरी लगेगी, आपकी नोज उभरी उभरी लगेगी, आपकी चिक टोटी उभरी उभरी लगेगी। इसलिए मोस्टली इसको ऐसे इस एरियाज पे ही अप्लाई किया जाता है, ऐसे पिरामिड बनता है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो चलो अब हम इन सबको ब्लेंड करते हैं ब्लेंडर की मदद से, जो कि गीला करके निचोड़ा हुआ है। तो ये डैम ब्लेंडर है और इसको भी बहुत हल्के हाथ से हमें यूज करना है, बिल्कुल ऐसे जोर से नहीं करना है, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से। आप स्पीड बढ़ा सकते हो लेकिन प्रेशर नहीं। दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें हमारे हाइलाइटर को ब्लेंड करना है क्योंकि वो है सबसे लाइट कलर का। जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा ना वो सब इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये ब्लेंडर उसको चूस लेगा पूरा का पूरा। देखो डिफरेंस दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये साइड आपको क्लीन दिख रही है तो अब हम पहले ब्लशर को ब्लेंड कर लेंगे। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि मेरा बेस कितना सुंदर शाइनी और कितना प्यारा लग रहा है। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा कुछ पोता हुआ है। जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है यू कैन सी कि पूरा का पूरा इस ब्लेंडर में आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें हमारे बेस को पाउडर लॉक करना है। अगर मैं पाउडर लॉक नहीं करूंगी तो मेरा ये फिंगरप्रिंट ना मेरे फेस पे छप जाएगा, या फिर कोई मेरे मुंह को हाथ लगाएगा ना तो मेकअप उसके हाथ पे आ जाएगा। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम पाउडर लॉकिंग करते हैं। तो आप इसके लिए कोई भी ब्रांड, अच्छा से ब्रांड का पाउडर यूज कर सकते हो। ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज कर सकते हो, जैसे कि क्रायलॉन हो गया, पीएसी हो गया, शुपैरल हो गया, कोई भी बढ़िया सा ब्रांड का आप सेटिंग पाउडर यूज कर लीजिए। और ऐसे पफ्स आते हैं, ये भी किसी भी ब्रांड का यूज कर लीजिए। यहाँ मेरे पास ये पीएसी का है।
हमें हमारे पफ को पूरा पाउडर में ऐसे डालना है, फिर अपने फिंगर से इसको ऐसे पूरा स्प्रेड करना है, ठीक है। अब हमें हल्के हाथ से सेट करना है बेस को। ये वाला काफी इम्पोर्टेंट स्टेप है, तो इसमें पाउडर को काफी अच्छे से इसके अंदर में ऐसे मर्ज करना, नहीं तो पाउडर ऊपर ऊपर जमेगा और आप डर जाओगे। सो तीसरा सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन ये है कि मैंने मेकअप कहाँ से सीखा है। सबसे पहली बात तो मेकअप के लिए आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। तो ऐसे ही मैं भी बहुत ज़्यादा पैशनेट थी मेकअप को लेकर। तो उस टाइम ऐसे मेरे लिए कंडीशन अवेलेबल नहीं थी कि मैं कहीं जाकर सीख पाती। तो मैंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे हर बड़े से बड़े मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो किया, उनसे उनकी वीडियोस देख देख कर सीखा कि कैसे कौन सी चीज़ें अप्लाई करते हैं। बहुत मतलब मैं घंटों घंटों प्रैक्टिस किया है मैंने मेकअप की, उसके बाद मेरा आज हाथ इतना साफ हुआ है मेकअप में। कहते हैं ना, जहाँ चाहो वहाँ राह है। तो बस मैं चाहती थी कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट बनूं और आज मैं बन गई हूँ और आप सबको सिखा रही हूँ। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जब भी आप अपने आँखों के नीचे पे पाउडर लॉक करो तो ध्यान रखो कि वहाँ पे ब्लेंडिंग फिर से करो हल्के हाथ से, सो दैट क्रीज लाइन ना बने ऐसे ना, नहीं तो झुर्रियाँ सेट हो जाएंगी। तो वो हमें सेट नहीं करनी है, तो उसको पहले ब्लेंड करना। जैसे किसी किसी के ना यहाँ पे भी लाइंस बनती है, जहाँ भी लाइंस बनती है उनको पहले ब्लेंडर से हल्का सा ब्लेंड करो, उसके बाद ही पाउडर से लॉक करना, ठीक है। जैसे मेरी आंखों के नीचे होती है, देखो मैं पहले इसको ब्लेंड करूंगी, उसके बाद में पाउडर लॉक करूंगी। सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं होगी ना तो पाउडर लॉकिंग अच्छे से नहीं होगी और आपका बेस अच्छे से सेट नहीं होगा। हर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। ऐसे डरना नहीं कि वाइट वाइट फेस हो गया है, कोई बात नहीं, इसको हम नॉर्मल कर लेंगे, झड़ जाता है, ठीक है। पहले आपको सेट करना ज़रूरी है। मैंने तो कोशिश पूरी की है कि मैं आपको सब कुछ एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँ, लेकिन अगर फिर भी अगर कुछ आपको नहीं समझा है या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो फ्रीली आप मुझे कमेंट करना, मैं हर एक का कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। और आप मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपके लिए और सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे आई मेकअप, सुंदर सुंदर टेक्निक्स के साथ और वीडियोस बनाऊंगी। ये आंखें बंद होती है ना, उसकी वजह से ऐसे लाइंस आ जाती है। तो अब हम इसे भी ब्लेंड करेंगे, देन हम पाउडर लॉक करेंगे। ठीक है, देख सकते हो मैंने अपनी आँख कैसे सेट किया। अब इस साइड भी हम पहले ब्लेंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने अच्छे से पाउडर से पूरा बेस लॉक कर लिया है। अब ये कहीं नहीं हिलेगा, देखो कुछ नहीं छप रहा है। अब हमें क्या करना है, कोई भी एक फ्लफी सा ब्रश लेना है ऐसे सॉफ्ट सा, और इसको पूरे पाउडर को झाड़ देना है, डस्ट ऑफ कर देना है। झाड़ू नहीं मारते, झाड़ू हल्के हाथ से झाड़ू मार देना है। इससे क्या होगा कि आपका जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर होगा वो निकल जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमने पाउडर लगा लिया है तो अब इसके बाद हम सारे पाउडर वाले काम करेंगे। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ब्रॉन्जर। ये मेरा टूट गया इसलिए मैं प्रॉपर नहीं दिखा पा रही हूँ आप लोगों को। आप कोई भी ब्रॉन्जर यूज कर सकते हो, कोई भी ब्रांड का, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे आई मैजिक का ये पैलेट, ब्लश पैलेट यूज कर रही हूँ। और हाइलाइटर के लिए मैं ये भी टूट गया था मेरा, ये विजर्ड का हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। बहुत दुख होता है गाइस जब आपके ना इतने प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स टूट जाते हैं ना, दिल टूटने जैसा दर्द होता है। जैसे लड़कों की बाइक्स को कुछ हो जाए तो उनका कैसे दिल टूटता है, लड़कियों का मेकअप के साथ होता है। अब हम सारे पाउडर प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी ब्रॉन्जर।
आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हो। मेरे पास ये वेट एंड वाइल्ड का ब्रॉन्जर है। सेम वही लगाना है जहां आपने इससे पहले ब्रॉन्जर अप्लाई किया था, इसके ऊपर ऊपर। और कॉन्टोरिंग ब्रश ऐसे आता है, देखो एंगुलर ब्रश आते हैं, आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हो। ब्लेंडिंग के बाद थोड़ा सा दब जाता है ना आपका कॉन्टोर और ब्लशर, तो ये पाउडर से वो वापस दिखने लगता है। ब्रॉन्जर लग गया है, देखो कितना प्यारा ब्राउन सा वो दिख रहा है ना फेस पे, कट्स दिखने लगते हैं फेस पे। अब आप यूज करेंगे ये वाला, देखो पूरा राउंड राउंड सा फ्लफी सा ब्रश है, इसको हम ब्लशर ब्रश भी बोलते हैं। तो अब ये वाला राउंड ब्रश यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे ब्लशर, ऐसे स्माइल करेंगे और ऐसे ऐसे धीरे हल्के हाथ से स्वाइप करते जाएंगे ऊपर। मुझे ना मेकअप का मेरे स्कूल टाइम से बहुत ज़्यादा शौक था। मैं स्कूल डेज में भी ना अपने फ्रेंड्स को लाइनर लगा कर देती थी। फिर जैसे जैसे थोड़ा सा मैं अपनी ग्रेजुएशन में आई तो मैंने अपनी काफ़ी सारी फ्रेंड्स को एज अ ब्राइड रेडी किया है। उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम तक सैलून में काम किया है। तो ये जो आपका फिनिश दिख रहा है ना, तो ये प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे ही नहीं आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हाइलाइटर जो लगाएंगे ना उसके लिए छोटा वाला ब्रश होता है, आप कोई भी ब्रश यूज कर सकते हो। ठीक है, जो ज्यादा चौड़ा ना हो, मेक श्योर कि वो चौड़ाई में कम हो। हाइलाइटर भी जो मैं ये लगा रही हूँ, हाइलाइटर पाउडर वाला हाइलाइटर, हाँ ग्लो इंटेंस हाइलाइटर, तो इनको भी जैसे कुछ पॉइंट्स पे, आपके फेस के कुछ हाई पॉइंट्स होते हैं, सिर्फ वही लगाना है। जैसे यहाँ अपर लिप्स पे, यहाँ नोज की टिप पे, यहाँ ये आपकी जो यहाँ पे चिकबोन होती है, यहाँ पे आईब्रो के नीचे, जस्ट आईब्रो के नीचे, और जस्ट यहाँ पे फोरहेड पे, ऐसे नहीं यहाँ नहीं मलना है, सिर्फ यहाँ। तो जब आप अपना फेस ऐसे मूव करते हो ना, देखो कितना सुंदर वो शाइन, जहाँ शाइन आनी चाहिए सिर्फ वही शाइन आएगी। कितना प्यारा लग रहा है ना मेरा बेस। तो अब हम फटाफट से आई मेकअप कर लेते हैं। आई मेकअप काफी बेसिक रखूंगी, सिर्फ 3 स्टेप में हम आई मेकअप कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले आपको ऐसा फ्लफी सा कोई भी आई शेडो ब्रश उठाना है और आपके पैलेट में जो भी लाइट ब्राउन कलर का शेड होगा, जैसे यहाँ है ये, तो ये वाला शेड है ना, ऐसे कोई भी लाइट ब्राउन कलर का शेड होगा उसको ऐसे पिक करना है। ठीक है, ब्रश में आपको क्या आईज क्लोज करनी है। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो विटिलिगो ग्लैम मेरी इंस्टा आईडी है, आप मुझे जाकर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अब हमें छोटा ब्रश उठाना है, थोड़ा छोटा ये वाला, और पैलेट में से कोई भी डार्क ब्राउन कलर चूज कर लेना है, जैसे ये वाला कर लेते हैं हम। ठीक है, कोई भी दोनों में से अपनी आईलिड पे यहाँ अप्लाई करना है वी शेप में। ठीक है, अभी हमने डार्क ब्राउन कलर अपनी ये कॉर्नर्स ऑफ द आईज पे अप्लाई कर लिया है ऐसे। ठीक है, अब हमें यूज करना है कोई भी फ्लफी सा छोटा सा ब्रश, और हमें कोई भी लाइट कलर पिक करना है। ये वाला ब्राउन, ये जो ऑरेंज लाइट पीच कलर है ना, ये यूज कर लेते हैं और बस इसको आगे ब्लेंड करेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने आई शेडो कंप्लीट कर लिया है। अब हम लगाएंगे लाइनर। मैं यहाँ पे लैक्मे का लिक्विड लाइनर यूज कर रही हूँ। लिक्विड, आप कोई भी लाइनर यूज कर सकते हो जो आपकी चॉइस का हो। आप देख सकते हो कि मैंने लाइनर और मस्कारा दोनों आंखों में लगा लिया है। नाउ माय मेकअप इज कंप्लीट। अब हम लगा लेते हैं लिप लाइनर और लिपस्टिक।
मैं स्विस ब्यूटी के लिप लाइनर यूज कर रही हूँ, काफी अफोर्डेबल है, काफी अच्छे हैं। तो लिपस्टिक मैंने लगा ली है, अब हम हमारी आईब्रोज को हाईलाइट कर लेते हैं। आपने आई शेडो ब्रश लेना है, देखो ये थोड़ा सा एंगुलर होता है, और आपके आई शेडो पैलेट से कोई भी ब्राउन कलर का या डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो आप यूज कर सकते हो। और अपनी ब्रोज को, जो इसकी बाउंड्रीज होती है ना आईब्रोज की, उससे बाहर ना आपका ब्रश चले, इस चीज का ध्यान रखना है। सो आई होप कि आपको वीडियोस में जितनी भी मैंने छोटी छोटी टेक्निक्स टिप्स बताई है वो समझ में आई होगी, एंड यू कैन क्लियरली सी कि मेकअप कितना प्यारा लग रहा है। देयर इज नो फिल्टर गाइज, एंड यू कैन सी, और बेस भी कितना प्यारा सेट हुआ है। ये मेकअप आप किसी भी ड्रेस के साथ, किसी भी फंक्शन में, कहीं भी कैरी कर सकते हो, और ये हमेशा बहुत सिंपल सोबर प्यारा सा लुक देगा, आपको एलिगेंट सा लुक देगा। और आपको लग रहा होगा कि कहीं ये मेकअप ट्रांसफर तो नहीं होगा, तो आप देख सकते हो मैंने कितना अपने गालों को ऐसे पकड़ा, देखो कहीं कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बेस कितना प्यारा लॉक हुआ है, कहीं कुछ नहीं छप रहा है। एंड आप इसमें अगर पानी भी डालोगे ना तो भी कुछ नहीं होगा, बट अभी मैं वो नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा सकती हूँ। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी मेरी छोटी छोटी सी टिप्स एंड टेक्निक्स। थैंक यू गाइज मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए, और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में धमाकेदार मेकअप के साथ।